यास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। गीता मंजरी का यह 97वां अंक है। अभी श्लोक संख्या 222 के अंतर्गत हम लोग देही शब्द पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं। विगत मंजरी में केवलाद्वैतवाद के सिद्धांत में जीवात्मा का जो स्वरूप है उसका निर्धारण किस प्रकार हुआ है, इससे संबंधित 3 प्रकार के मतों को उत्थापित किया गया: प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद और आभासवाद। आज हम लोग इन तीनों वादों को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार दो वस्तुओं को मिलाकर जीव का परिचय, देही का परिचय वहाँ दिया गया है। प्रतिबिंब आप लोग सब जानते हैं, जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। किसी सरोवर में सूर्य का प्रतिबिंब उपस्थित होता है। आप किसी थाली में जल रख दें तो उस थाली में सूर्य का, चंद्र का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यह धारणा आप सब लोगों को अवश्य होगी। तो यहाँ केवलाद्वैतवाद के समर्थक लोग यह कहते हैं, मूलतः उनके अनुसार 2 ही तत्व हैं जो अनादि हैं। एक है निर्विशेष चैतन्य पदार्थ और दूसरा है माया नामक एक पदार्थ। निर्विशेष शब्द का भाव यह होता है जिसमें धर्म नाम का कुछ नहीं हो, स्वभाव नाम का कुछ नहीं है, गुण नाम का कोई तत्व वहाँ नहीं है, पर वस्तु है। सच तो यह है कि ऐसी किसी वस्तु की कल्पना करना असंभव है कि जिसमें कोई गुण नहीं है। किंतु शास्त्र में एक निर्गुण शब्द आता है, निर्विशेष शब्द आता है। इसलिए इन दोनों शब्दों का इस प्रकार का एक अर्थ कर मान लिया गया है कि एक कुछ तत्व है जिसमें कोई गुण नहीं है, वस्तु है पर गुण नहीं है। जिन लोगों को गीता मंजरी के प्रारंभिक भाग का ध्यान होगा, वहाँ यह कहा गया था कि इसे जल है, जल में शीतलता जल का गुण है, उसे वेदांत दर्शन में धर्म कहा गया है। जल में तरलता जल का गुण है, इसे धर्म कहा जाता है और इसे ही अन्य प्रकार से विशेष भी कहा जाता है। जल में तरलता है, जल में शीतलता है, तो शीतलता जो है उसे उष्णता से पृथक करती है, और जो तरलता है उसे किसी ठोस
होने वाले गुण से पृथक करती है। तो यह जो पृथक करने का स्वभाव है, जिसके कारण ऐसा होता है, उसे बोलते हैं विशेष। जल में आग की अपेक्षा विशेषता है। आग उष्ण होता है स्वाभाविक रूप से, और जल स्वाभाविक रूप से क्या होता है? शीतल होता है। यह जो स्वाभाविक रूप से शब्द कहा गया, यही है उसका स्वभाव। जल का स्वभाव ही है शीत होना, ठंडा होना। जब तक उसमें अग्नि का संयोग नहीं होगा, तब तक वह उष्ण नहीं होगा। और जब वह उष्ण जल होगा तो उसे स्वाभाविक नहीं कहा जाता है, उसे कहा जाता है आगंतुक। वह स्वभाव उसके अंतर्गत अभी आ गया है, वह गुण आ गया है, वह उसका स्वभाव नहीं है। इसलिए वस्तु का परिचय देने के लिए स्वभाव को उत्थापित किया जाता है। पर आपको यदि कहा जाए एक वस्तु तो है, पर उसमें स्वभाव नाम का कुछ है ही नहीं, धर्म नाम का कोई तत्व ही नहीं है, तो आपको सुनकर बहुत अजीब सा लगेगा, अटपटा लगेगा। किंतु क्या करें, ऐसा निर्गुण और निर्विशेष शब्द का प्रयोग शास्त्रों में होने के कारण मान लिया गया है। इसके अन्य प्रकार के अर्थ हो सकते हैं और हैं भी, किंतु जिनको शब्द के साथ छल करना होता है, वो ऐसा अर्थ मानकर अड़े हुए हैं कि नहीं, उसमें कोई स्वभाव नहीं, कोई धर्म नहीं है। यह तो एक पदार्थ है, वह है चैतन्य। अब दूसरा पदार्थ है जो इसके विपरीत है, वह है माया। माया में चैतन्यता नहीं है, जड़ता है दोनों प्रारंभ से ही। अब माया और चैतन्य को मिला करके हम कुछ करना चाहते हैं। जैसे सूर्य और जल, इन दोनों के द्वारा प्रतिबिंब की सृष्टि कर हम जल में होने वाले प्रतिबिंब स्थानीय सूर्य को कुछ मान लें, वैसे ही जल स्थानीय माया में जो ब्रह्म, जो निर्विशेष चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, वह जो प्रतिबिंब है वह जीव है। विषय बहुत जटिल है, मैं जटिलता में नहीं जाना चाहूँगा। एक सामान्य अवधारणा दे रहा हूँ, यही आप लोग समझें, क्योंकि उनमें भी प्रतिबिंबवाद में भी एक रूपता नहीं है। अब ब्रह्म का प्रतिबिंब है या उससे पहले, बोले ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसे होगा, तो उसके पहले उनको एक ईश्वर तत्व बनाना पड़ता है। ईश्वर को फिर बिंब मानते हैं सूर्य स्थानीय, फिर उसका प्रतिबिंब सिद्ध करते हैं। तो अनेक प्रकार के झमेले हैं इसमें। एक सामान्य केवल भाव दे रहा हूँ, किस प्रकार से वे लोग जीवात्मा की सत्ता को सिद्ध करना चाहते हैं। तो प्रतिबिंबवाद के दृष्टिकोण से जीवात्मा वह जल रूपी माया में एक प्रतिबिंब है, वह ईश्वर का हो चाहे ब्रह्म का हो। यहाँ इसको थोड़ा और परिष्कृत करें। अब उनके यहाँ एक तत्व ईश्वर भी है, तो उनके लिए समस्या है, क्या करें। तो उन्होंने कहा एक तो चीज़ है माया और एक चीज़ है अविद्या। माया और ब्रह्म का जो संबंध है वह तो ईश्वर तत्व है, और अविद्या में उस ईश्वर का जो प्रतिबिंब है वह जीव तत्व है। इसलिए जैसे बिंब और प्रतिबिंब में एकता है, यह बात सत्य नहीं है कि बिंब और प्रतिबिंब में एकता है। क्यों? बिंब अलग स्थान में होता है, आकाश में सूर्य है, और प्रतिबिंब अलग स्थान में हमें दिखाई पड़ता है, एकता कैसे हो जाएगी। किंतु बतंगड़ करने के लिए एकता हम मान लें, और फिर जब वह जल सूख जाए, किसी प्रकार उस जल का नाश हो जाए, तो क्या होगा? प्रतिबिंब नहीं रहेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ गया? तो बोलते हैं प्रतिबिंब बिंब में चला गया। इसलिए वह एक था
और एक हो गया। यह जो अभी दिखाई पड़ रहा था भेद, वो वहाँ है ये यहाँ है, यह तो बस उस जल के कारण था। वह जो जल है उसको हम लोग उपाधि बोलते हैं। उपाधि वह वस्तु है जो सामने उपस्थित होकर के बस एक परिचय प्रदान कर देती है। आपके नाम के सामने डॉक्टर लगा हुआ है, आपने डॉक्टरेट किया तो यह आपकी उपाधि है। यह आपका एक विशेष प्रकार से परिचय देती है। ऐसे कोई शास्त्री है, कोई वाचस्पति है, तमाम उपाधियां हम लोग लेकर घूमते हैं। वे उपाधि क्या है? कोई मिश्र है, कोई सिंह है, कोई अनेक प्रकार मोदी है, तो ये सब क्या है? उपाधि हैं। मोदी कहना कोई साक्षात परिचय नहीं है किसी व्यक्ति का, किंतु मोदी क्या बताता है? वह उस वंश में आया हुआ है, इसलिए उसके साथ मोदी शब्द लगा हुआ है। तो वह दूर से वस्तु का परिचय देने वाला होता है। उपाधि का यही स्वभाव है। तो अविद्या एक उपाधि है, और उस उपाधि में जब ईश्वर रूपी बिंब प्रतिबिंबित होता है, उस उपाधि के कारण जो परिचय प्राप्त होता है वही जीव है। किंतु प्रतिबिंबवाद में अनेक प्रकार के दोष होते हैं। शास्त्रकारों ने विभिन्न प्रकार के दोषों को दिखाकर इस सिद्धांत का निराकरण किया है। जैसे प्रतिबिंब किसका होता है? प्रतिबिंब जिसका होता है वह एक देश में स्थित होता है, वह सीमित होता है, परिच्छिन्न होता है, वह अनंत नहीं होता। सूर्य कहाँ है? आकाश के एक कोने में कहीं है। आकाश जितना विस्तृत है, इसकी तुलना में सूर्य कितना स्थान ग्रहण करता है? बहुत न्यून स्थान है। तो इस प्रकार का जो पदार्थ है उसका ही प्रतिबिंब होता है व्यवहार में। और आपका ब्रह्म पदार्थ तो ऐसा है नहीं, इसलिए उसका प्रतिबिंब किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। न माया में प्रतिबिंब होकर वह ईश्वर बनेगा, और न फिर उस ईश्वर का को बिंब मानकर उसका प्रतिबिंब जीव बनेगा। फिर यदि हम विस्तृत आकाश को देखें तो जो जल है वह आकाश में है, या जल में आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है? तो आप सब लोग बोलेंगे आकाश जल में प्रतिबिंबित नहीं होता है, आकाश में जल है। तो जो चैतन्य वस्तु है उसका स्वभाव आप बोलते हैं वह व्यापक है। यदि वह व्यापक है तो फिर उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिबिंब उसका होता है जो व्यापक ना होकर सीमित होता है। फिर कौन सुख भोगता है, किसको मुक्ति चाहिए, ये सब अनेक प्रकार के दार्शनिक विचार लोगों ने उठाए हैं। फिर प्रतिबिंबवाद का निराकरण किया है, और स्वयं शंकराचार्य जी ने भी प्रतिबिंबवाद को मुख्य रूप से ग्रहण नहीं किया है। वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में इस विषय को उठाया है, और वहाँ यह कहा है कि यह प्रतिबिंब वाला जो सिद्धांत कहीं कहीं शास्त्र में सुना जाता है, यह किसी अंश में कुछ विशेष कहने के लिए कहा जाता है। और वैष्णवाचार्य लोग यह कहते हैं कि वह सिद्धांत भी ईश्वर और जीव के पक्ष में नहीं कहा गया है, वह सिद्धांत भी ईश्वर और ईश्वर के ही पक्ष में कहा गया है कि ईश्वर इस हृदय में भी अवस्थित रहते हैं, और ईश्वर इस हृदय से बाहर भी अवस्थित रहते हैं। इस दृष्टिकोण से कि इस हृदय में रहते हुए भी जैसे जल में रहने वाला प्रतिबिंब जल के कारण कुछ प्रतीत हो, पर मुख्य प्रतिबिंब जो है उसमें कोई दोष नहीं होता है, इस प्रकार की किसी चीज़ को कहने के लिए शास्त्र में एक दृष्टांत दिया गया है। यह कोई प्रक्रिया वाली घटना नहीं है कि इस क्रिया से, इस क्रम से जो है वह उस वस्तु का निर्माण हुआ है। इसलिए सर्वांश में प्रतिबिंबवाद, प्रतिबिंब की जो प्रक्रिया है उसे नहीं स्वीकार किया जा सकता, और व्यास जी ने इसका निराकरण किया है ब्रह्मसूत्र में।
शंकराचार्य ने स्वतः भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किंतु वहाँ प्रतिबिंबवाद का एक खूब भारी भरकम संप्रदाय है जो जीव को इस प्रकार का ही मानते हैं कि ईश्वर का प्रतिबिंब है अविद्या में। अविद्या क्या है, माया क्या है, सबको लेके तमाम शास्त्रार्थ हैं, उन विषयों को हम लोग छोड़ दें। इसके बाद आता है अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद की चर्चा हम लोग अगली मंजरी में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।